24,900 पे चल रहा है। आज मार्केट अपना लो को प्रोटेक्ट करना और हाई की तरफ जा तो रहा है, लेकिन इतनी तेज़ वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर क्योंकि अब 15 का विक्स हो गया है। अभी आप 11 का विक्स देख के आए थे, अभी 15 के विक्स के अंदर होता क्या है कि आपको जज ही नहीं कर पाएंगे, फटाफट आपकी आंखों के सामने चर्निंग होगी। और अगर आपको थोड़ा यकीन नहीं हो रहा तो जस्ट 20-25 मिनट पहले का सेशन आप देखते, जहां पे मार्केट ने बैंक निफ्टी ने लो टेस्ट किया, उसके बाद हरे निशान में आया बैंक निफ्टी और वापस अब 400 पॉइंट नीचे तक चला गया था। आप देख पा रहे होंगे, चार्ट में भी आपको क्लियर होगा। वो पहले एक डिप बना, फिर एक शूट किया, और जहां डॉट 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 वाली लाइन है ना, ये एक्चुअली कल की क्लोजिंग है, इसलिए डॉट लगी हुई है चार्ट के अंदर, और क्लोजिंग के ऊपर आ गया था, यानी कि हरे निशान में आ गया था कल की क्लोजिंग में, और वापस से आप देखो 400 पॉइंट नीचे चला गया। तो जो हो रहा है वो बहुत फास्ट हो रहा है, हल्का है मार्केट, क्योंकि पहले के मुकाबले जो सीरीज़ आई थी वो थोड़ी हैवी थी, लेकिन बाज़ार ने गिर के उस सीरीज़ को भी लाइट कर दिया। दूसरा पॉइंट, थोड़ा सतर्क रहें। ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहे हैं। एकदम से खड़ी हुई कॉल टूट रही है, एकदम से खड़ी हुई पुटें टूट रही हैं, और ये स्विंग इतनी ज़ोर का कर रहा है कि वीक हैंड्स को तो सिस्टम में ऐसे ही नहीं है, और भी निकाल देगा। आपको पता है इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग करीब अब 58% रह गई है, पहले 80% थी। तो क्या उनका दबदबा था पूरा मार्केट में, और वो बाज़ार को नीचे ही नहीं जाने दे रहे थे, भले आप कुछ का कुछ कहो, कैसे भी कहो, लेकिन धीरे धीरे करके उनका जो पकड़ है मार्केट में लॉन्ग साइड की, वो कम हो रही है। रिटेल के पास भी माल काफ़ी आया हुआ है। रिटेल चेन सिस्टम के हिसाब से डीआईज, एफआईज और रिटेल, अगर इन तीनों में देखा जाए तो प्रेफरेंशियल ऑर्डर पे सबसे कम पावर रखने वालों में से रिटेल होता है। लेकिन रिटेल ने इंटेलिजेंस का सूची ये दी है कि इस फॉल में उन्होंने प्लस तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय है ही नहीं कि रिटेल के पास माल आया है इस 1000 पॉइंट के निफ्टी और करीब 2500 की बैंक निफ्टी में, क्योंकि वो 34% से 54% को क्रॉस कर चुके हैं। 20% उनकी लॉन्ग पोजीशंस मार्केट के अंदर बढ़ी हैं। ये एडवांस डिक्लाइन का रेशो, एक बार ज़रा विक्स भी दिखा देना, ऑलमोस्ट 5% बढ़ के आज 15 के आसपास हम विक्स पे ट्रेड कर रहे हैं। और मैंने तब से बोलना शुरू किया था जब 12 का विक्स था कि अगर ये बढ़ा तो 15 तक भी जाएगा, और 15 पे जाके आपको एक फियर इन द मार्केट क्रिएट करेगा। अब देखो, अब बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे हैं जो ये भी कहते हैं कि बाज़ार जब जब ऊपर आए तब तब इसको बेचो, क्योंकि इसने अपना नेचर बदल रहा है। देखते हैं, आज के मेहमान से करेंगे चर्चा, समझेंगे और कैसे ट्रेड लेना। अजीत मिश्रा होंगे हमारे आज के मेहमान, उनसे होगी बातचीत और उनसे भी ज़रा ट्रेड वगैरह लेंगे। और रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए तो खैर नहीं, अब वैसे हम एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं पहले, फिर हम कोशिश करेंगे आगे पीछे आपको रिपोर्ट कार्ड भी एक बार दिखा देंगे। पहले अजीत सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार ज़रा बताइए सर, आपका टेक क्या है? बहुत तेज़ी से मूवमेंट हो रही है, आप 350 पॉइंट बैंक निफ्टी को देख पा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 10 मिनट में हरे निशान में भी आ जाता है क्योंकि विक्स बढ़ा हुआ है। और दूसरा, थोड़ा ओवर सोल्ड जैसा भी है क्योंकि पुट कॉल रेशो काफ़ी अच्छी है, और थोड़ा एफआईज की होल्डिंग कम हुई है, लेकिन वो होनी भी चाहिए थी। 80% पे कैसे खरीदते, अभी आ गए हैं वो 55, 56, 58% के आसपास, तो खरीद सकते हैं। तो एक बार ज़रा आपका टेक सर। अगर आपने डिम्पी देखिए, इसको ऐसे समझना है कि लास्ट वीक जिस तरीके से हमने कट देखा करीब 4.5% का इंडेक्स में, और काफी लंबे टाइम बाद बेसिकली इस तरीके का वीक ऑन वीक बेसिस ऐसा डिक्लाइन आया, जो कि वीक के लो पे करीब करीब आपने बंद किया बाजार को, 4.5% के करीब कट भी रहे। तो पिछले जो उससे पहले 3 वीक्स थे उसके सारे गेन्स बेसिकली आपने इनगल्फ किए थे। तो ये एक नॉर्मल जो डिक्लाइन होता है, पहले हम देख रहे थे मोर ऑफ टाइम वाइज करेक्शन, जहाँ पे कि इंडेक्स एक बहुत टाइट रेंज में रह जाता है, उसके बाद आप देखते हैं कि ट्रेंड रिज्यूम कर लेता है बहुत जल्दी। लास्ट वीक उस तरीके से नहीं रहा, आपने बहुत क्रिटिकल सपोर्ट्स जो कि 20 ईएमए का, वो बहुत डिसाइसिवली आपने ब्रेक किया। एक ट्रेंड लाइन थी डेली चार्ट पे, वो आपने ब्रेक की। और जो इंडेक्स मेजर्स, मतलब रिलायंस 9% कट के साथ वीक ऑन वीक बेसिस पे बंद हुआ, और सेम ऐसे ही आप प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स देखेंगे तो बहुत क्लियर था कि एफआईएस की बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है इंडेक्स हैवी वेट में। तो यूजुअली जब इस तरीके का ट्रेंड होता है डिप्टी, तो एकदम रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बाजार के लिए।
और मुझे लगता है कि थोड़ा-सा टाइम वाइज़ से लेकर अब प्राइस वाइज़ करेक्शन के मोड में है मार्केट। जहाँ पे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं बैंकिंग में उस तरीके का डिक्लाइन ऑलरेडी आ चुका है, अब 100 ईएमए पे आ चुके हैं। अब 51,000 का ज़ोन है, वो 100 ईएमए का है, जहाँ पे आगे आज बैंकिंग इंडेक्स टेस्ट कर रहा है। निफ्टी में वो अभी भी नीचे है, करीब 24,350 का। तो वो अभी मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट क्या है कि जो प्रीवियस स्विंग लो था, करीब 24,750 का, वो होल्ड करता है कि नहीं करता है। जैसे कि आज के दिन में कोशिश की है इसने फर्स्ट हाफ में। अगर वो सस्टेन नहीं होता है तो फिर इवेंचुअली आप देखेंगे कि ग्रेजुअली इंडेक्स 100 ईएमए के पास जाने की कोशिश करेगा, जो कि 24,350 के पास है। तो अभी के हिसाब से डेफिनेटली मार्केट का स्ट्रक्चर जो कि पहले टाइम वाइज करेक्शन से प्राइस वाइज करेक्शन पे आ गया, नेगेटिव हो गया है। और ऊपर पे अब आपको 24,400 से लेकर 500 का जो जोन है, 25,400 से लेकर 500 का जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रैक करने वाला है। तो जब तक आप उसको रिक्लेम नहीं करते तब तक ये नेगेटिव व्यू नेगेट नहीं होगा और बायस नेगेटिव साइड पे ही रहेगा। तो इंडेक्स में अभी करंट लेवल्स पे, जैसे कि अगर इंट्राडे के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या पोजीशन के लिए, अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। बट यस, अगर आप हेज करना चाहते हैं अपनी पोजीशंस को, यहाँ पे भी मेरे हिसाब से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे 10 अक्टूबर वाली जो पुट है 24,800 वाली, वो करीब 139 के पास ट्रेड कर रही है। इसको आप ऐड कर सकते हैं 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 220-230 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, ये पुट के लेवल्स वगैरह भी आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, बट आप नोटिस करने वाली बात ये है कि देखिए 1200 पॉइंट टूटने पर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि अब आप तुरंत आके ख़रीद लो। कुछ रीजंस हमने आपको डाटा के तौर पर रखे और कुछ एक स्टडी जो है सर की अपनी रहती है, तो उन्होंने भी आपके सामने पॉइंट रखे बाकायदा। अभी भी उस पुट के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो 10 अक्टूबर की एक्सपायरी है, 140 अराउंड करीब आपको मिलेगी, 230 तक का टारगेट है, डबल हो जाएगी, 60 रुपये का स्टॉप लॉस है, 50% कटेगी, तो रेशो हो गया 1:2 का। लेकिन मैं फिर से आपके सामने ही 2-3 पॉइंट आपको फिर से नोटिस कराता हूँ। बाज़ार में आप जो भी करें हल्के हाथ से करें। बोले हल्का हाथ क्या होता है? हल्का हाथ कहने का मतलब कि वॉल्यूम कम करना। आपको 10 सौदों में से काटा पीटी करके 2 निकालो, 2 में से भी 1 करो, अब आपके पास ही अपने आप ही हल्का हाथ हो जाएगा। नहीं तो बाज़ार देख के तो लगता ही है ना, ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो। अब आप मेरे को बताओ कि अभी मेरे को 2765 रुपये का रिलायंस मिल रहा है, ये मैं सितंबर सीरीज़ के अंदर अगर मैं लेता तो मेरे को ये 3000 रुपये का मिलता, अब मेरे को ये 2700 रुपये का मिल रहा है। तब भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सस्ता हो गया 10% टूट गया तो आपको और लेना ही है। इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर 1 मंथ की गिरावट 5.5% की है, 3 मंथ में करीब 12-13% सस्ता मिल रहा है, 7 दिनों के हिसाब से मेरे को 6% सस्ता मिल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एक हफ्ते में 7% रिलायंस इंडस्ट्रीज सस्ता मिल रहा है। तब भी क्या आपको अगर जहाँ पे रुकना है वहाँ पे रुकना है, वैसे समझ के आप ट्रेड करना, ठीक है? थोड़ा संभल के आराम से आगे बढ़ें। जरा शेयर्स ले आते हैं अब, जरा सामने ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पर। सर 2 शेयर हमने निकाले, एक तो आईटी की कंपनी एम्फेसिस, और आज ना बहुत सारी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं, एयू स्मॉल पे, बंधन पे, आरबीएल बैंक पे। सुबह से ही मेरी रडार पे हैं तीनों के तीनों शेयर। मैंने आज एयू स्मॉल फाइनेंस को चुन लिया डेरिवेटिव डाटा के अकॉर्डिंग। ये 2-2.5% ऊपर है, गैप भी किया और मेंटेन भी किया। और दूसरा शेयर है सर एम्फेसिस का। जरा एक बार दोनों शेयर्स को चेक कर लो आप प्लीज़। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए इस वीक में मेरे हिसाब से जहाँ पे है कि आपको इनफैक्ट लास्ट वीक से हम देखते आ रहे हैं कि 3 सेक्टर्स बेसिकली जिन्होंने स्ट्रेंथ बना रखी थी बाजार में, बावजूद इसके कि काफी हद तक उठापटक रही। पहला था आईटी, दूसरा था मेटल, तीसरा था फार्मा। आज मेटल में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का दौर जरूर है, बट बाकी दोनों अभी भी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। बट विद इन द आईटी स्पेस मेरे हिसाब से मिड कैप आईटी थोड़ा सा अभी भी वनरेबल है प्रॉफिट टेकिंग के, शायद ये वॉलेटाइल ज्यादा रहते हैं, तो ये एक कंसर्न बेसिकली रहता है। तो इसमें आईटी मेजर्स, जैसे कि मैं काफी टाइम से ही अपने क्लाइंट्स को भी यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आईटी मेजर्स में सेफ्टी ज्यादा है। तो एम्फोसिस में मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। नो डाउट कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रेंथ है इसमें अगर हम मार्केट से कंपेयर करें तो, बट मुझे लगता है 3000 के ऊपर अगर आपको ये क्लोज मिलेगा, डे का क्लोज, तब जाके आप इसको देखिएगा, उससे पहले नहीं। बिकॉज अभी मुझे लगता है कि ये रेंज बाउंड बायस के साथ ही ट्रेड करेगा, जहां पे 2800 से लेकर 3000 के बीच की ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब ये आप 3000 को क्रॉस कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तब फिर आपको 3200 3250 तक के लेवल्स के लिए तैयार हो जाएगा।
तब आप 2900 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अब आते हैं बैंकिंग में। देखिए ईयू बैंक डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस है। आप पिछले करीब 7-8 दिन का अगर डेटा देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई डैमेज नजर नहीं आएगा प्राइस स्ट्रक्चर में। तो 700 से लेकर 750 का एक बैंड बेसिकली इसने पकड़ रखा है और आज के सेशन में भी इसने देखिए पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है, जबकि बैंकिंग और इंडेक्स निफ्टी दोनों ही आपको नेगेटिव साइड पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रेंथ ज्यादा है और वो बनी रहेगी जब तक कि आप 710 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने भी बताया कि थोड़ा सा कम वॉल्यूम के साथ यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस डेफिनेटली अटेम्प्ट की जा सकती है। 710 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर पे करीब 775 से लेकर 780 तक के टारगेट्स के लिए इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। ये बात नोटिस करने वाली है कि बैंक निफ्टी के अंदर इनकी वेटेज बहुत कम है, लेकिन ये बात भी उतनी ही नोटिस करने वाली है कि जब बैंक निफ्टी बैक टू बैक टूट रहा हो, एयू स्मॉल फाइनेंस के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। आप इसके चार्ट देखेंगे स्क्रीन पर तो 7 डेज़ में ये फ्लैट है। पिछले 7 दिनों में बाज़ार कैसे टूटा है आपकी आंखों के सामने है, ठीक है ना। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए। इसके अलावा 1 मंथ में इसका 4.5% आया हुआ है। कहने का मेरे मतलब ये है कि बाज़ार से आउट परफॉर्मेंस देना इसका अब ये कर रहा है। और ऊपर से रिपोर्ट्स अभी आई तो रिपोर्ट्स को पढ़ लेना। एक सर ने आपको ट्रेड दे दिया एम्फेसिस वाला और एयू वाला, एक में होल्डिंग करवाई, एक में बाय करवाया। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, ज़रा फायर कर दीजिएगा जल्दी से ताकि उसको नोटिस किया जा सके। आगे बढ़े। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हैं, पहला है बजाज फाइनेंस और दूसरा है सिप्ला। एक बार आपके रिकमेंडेशन सर इन दोनों शेयर्स पे भी। बिल्कुल देखिए बजाज फाइनेंस भी मैं भी बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। स्टॉक जो हम कोशिश कर रहे थे या फिर देख रहे थे कि कुछ टाइम पहले तक कि शायद मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा स्टॉक में। तो अपने रिकॉर्ड हाइस के काफी नजदीक आगे 7800 के पास से आके एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली है। बट इसमें मुझे लगता है कि प्राइस वाइज कुछ खास मेजर डैमेज होगा नहीं। जिस तरीके से करेक्शन आ गई है तो यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको वोलेटाइल स्विंग्स कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे जब तक कि मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आती है, रिवर्सल नहीं आता है। तो यहाँ पे ट्रेडर का काम नहीं है, यहाँ इन्वेस्टर का काम है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर इसको देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको 7000 से लेकर 7200 की रेंज में आप एक्यूमुलेट करिए और इस पूरी पोजीशन पे 6850 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करिए। जब नेक्स्ट लेग ऑफ रिकवरी होगी उसमें आप दोबारा से देखेंगे 7500 7800 तक के टारगेट्स आते हुए। बट बिल्कुल शॉर्ट टर्म का अगर पॉइंट ऑफ व्यू है तो डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज ये वॉलेटिलिटी शायद आपको बनी हुई नजर आएगी इन बजाज फाइनेंस ऑल्सो। और दूसरा नाम बिनिंग पे एक बार आप शेयर करेंगे? हाँ प्लीज़, दूसरा नाम भी बता देता हूँ सर आपको मैं। वो है बजाज फाइनेंस और एक सिप्ला। तो देखिए सिप्ला जैसे हम बात कर रहे थे कि फार्मा अभी भी स्ट्रेंथ है, तो सिप्ला में भी वही टोन नजर आ रही है आपको। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, काफी टाइट रेंज है 1600 से लेकर 1680 की। अभी आप मिडिल ऑफ द बैंड है तो मेरे को लगता है कि शायद आपको टाइम मिलेगा आपको बाय करने के लिए। या तो ये आपको एक बार को 1570-80 के पास मिले तब वहां पे बाय करें, या फिर एक बार 1680 के ऊपर निकल जाए, रेंज को ब्रेक कर दे तभी आप बाय करें। अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा, आप इसमें कंसोलिडेशन में फंस के रह जाएंगे। वैसे कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है 1570 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, डन सर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। काफ़ी सारे शेयर्स हमने पता कर लिए, मोटा मोटी इंडेक्स का व्यू पॉइंट भी पता लग गया। और आप देखो कार्यक्रम में फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमने 100-125 पॉइंट की बैंक निफ्टी के साथ शुरू किया था। निफ्टी में हल्की हल्की रिकवरी भी आ रही है नीचे से, सिर्फ 90 पॉइंट ही टूटा हुआ अभी। ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स पे करेंगे चर्चा। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट हमने ब्रेक से पहले डिस्कस किया था, तो फिलहाल कोई जल्दबाजी ना करें। बाकायदा एक पुट की रिकमेंडेशन सर ने भी आपको और दे रखी है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमने बजाज फाइनेंस, सिप्ला, एयू और एम्फेसिस 4 शेयर डिस्कस किए थे, जिनमें भी ट्रेड कंफर्म हुआ है वो आपके सामने है। जहाँ पे ब्लू कलर के बीच में लाइन चल रही है और होल्ड लिखा हो, इसका मतलब नए वालों को आना नहीं है। जहाँ पे प्योर सीधा सीधा बाय लिखा हुआ है वही सिर्फ आपको ट्रेड करना है। तो सेलेक्टिव ट्रेड रखिए। मैं फिर से कई दिनों से रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट ने जब पिछली बार 26,000 लगाया था और जब बहुत सारी चीज़ें हीटेड हो गई थी तब मैंने आपको सारी जानकारी रखी भी थी आपके सामने। खैर मैं आज भी एक जानकारी आपके सामने रखूँगा वोडाफोन आइडिया के शेयर के बारे में कि क्यों टूट रहा है, लेकिन उससे पहले जरा 2-3 शेयर और डिस्कस कर लेते हैं सर से। शॉर्ट वाले शेयर भी हैं,
तो ज़रा शॉर्ट कौन कौन से हुआ है ज़रा वो भी दिखाइए। दो शेयर हमने सर निकाले हैं, एक तो LIC हाउसिंग फाइनेंस है और दूसरा इंडस टावर है। इन दोनों के अंदर शॉर्टिंग हो रही है, ज़रा देख के बताइए सर प्लीज़। बिल्कुल डिम्पी, तो एज अ डिस्क्लोजर LIC हाउसिंग फाइनेंस हमने भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था मॉर्निंग में थ्रू पुट ऑप्शन, और उसका टारगेट हो चुका है और टोन अभी भी नेगेटिव है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डेली चार्ट पे एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का एक ब्रेकडाउन हुआ है, हेड एंड शोल्डर बना हुआ था, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे भी स्लिप हुआ है। तो मल्टीपल बेसिकली इसमें ट्रिगर्स हैं नेगेटिव साइड के, और स्ट्रक्चर को देखते हुए आई विल नॉट बी सरप्राइज कि एक बार आपको 560 550 के पोजिशनली टारगेट्स भी आपको दिखा दे। तो बट क्योंकि ये थोड़ा सा अगेन हाई बीटा काउंटर है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए, और थ्रू पुट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप 600 वाली जो पुट देखते हैं हम, वो अभी ट्रेड कर रही है आपकी 14 रुपए पे। तो इसको डिम्पी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं टू गो शॉर्ट इन 9 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करीब 23 रुपए 24 रुपए तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। और वहीं पे इंडस स्टार की अगर बात करें तो इसमें भी देखिए काफी शार्प डिक्लाइन आया है अपने रिकॉर्ड हाई से, बट ये अब काफी नजदीक आ चुका है अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस की, जो कि करीब प्लेस्ड है 340 के पास, प्लस जो प्रीवियस कंसोलिडेशन रेंज थी जहां से ब्रेकआउट आया था उस रेंज में ये ऑलरेडी पेनिट्रेट कर चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है टू गो शॉर्ट करंट लेवल्स। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए एक बाउंस का, अगर आपको 370 के पास एक बाउंस मिलता है वहां पे आप शॉर्ट करिए 384 के स्टॉप लॉस के साथ, तब जाके आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा विद 345 एज अ टारगेट। ठीक है सर, दोनों चीज़ें हमने नोटिस कर ली जो आप बता रहे हैं, और आपने जो पुट रिकमेंडेशन किया वो भी हमने लिख दिया है सामने। 14 रुपीज़ की पुट है, 23 रुपये तक का टारगेट है, 9 का एक स्टॉप लॉस है। LIC हाउसिंग वैसे अगर आप देखना चाहें तो इसने मंथ में भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है अपने आप को, इसलिए जिनके पास फ्यूचर शॉर्ट थे या हैं, अगर वो शिफ्ट करना चाहें ऑप्शंस के ज़रिए तो वहाँ पर भी वो कर सकते हैं। ये LIC की पुट आपकी स्क्रीन पर नोटिस करी हुई है। ठीक है जी, एक काम और कीजिए, अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स और दे दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे पता करते हैं कि वोडाफोन आइडिया के अंदर आखिरकार क्या हो रहा है। अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स एक बार ज़रा स्क्रीन पे जल्दी जल्दी लेके आइए, तो ज़रा सर से फिर पता कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे वोडाफोन आइडिया पे। MGL और टाटा पावर है सर। तो देखिए MGL में डिम्पी काफी स्ट्रेंथ थी टिल लास्ट वीक। आप स्टॉक को देख रहे थे कि रिकॉर्ड हाइस के पास ही ट्रेड कर रहा था, आज थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का बायस जरूर है। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1820 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। वो अगर गया तो फिर प्रॉफिट टेकिंग और एक्सटेंड हो सकती है, बट यहाँ पे फ्रेश शॉर्टिंग की अभी रिकमेंडेशन नहीं होगी। फर्स्ट ट्रेंड अभी भी रिवर्स नहीं हुआ है, अभी भी लगता है कि शायद रेंज बाउंड हो जाएगा स्टॉक करीब 1800-1820 की जोन में जाके, और उसके बाद दोबारा से एक पॉसिबिलिटी रहेगी आपको रिकवरी की। और दूसरा नाम आपने बताया टाटा पावर का, तो वहां पे भी देखिए आप दोबारा से रेंज में बेसिकली एंटर कर गए हैं, जिसका ब्रेकआउट देखने को मिला था हमको करीब 460 के पास। तो अब मुझे लगता है कि ये दोबारा से रेंज में ही रहेगा, जहां पे कि आपको 435 से लेकर 440 का जोन है, यहाँ पे जाके रुक जाएगा और फिर दोबारा से एक अप मूव की और एक रिकवरी का अटेम्प्ट होगा, जो कि स्टॉक करीब 465 तक ले जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है वो 430 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें। ऐसी जगह पर आके खड़े हुए हैं कि जहाँ पे कमज़ोर शेयर पे भी शॉर्ट नहीं कर सकते, पुल बैक आने के चांसेस कम हैं। तो आप देख रहे होगे टाटा पावर के अंदर करीब 7% तक का नुकसान हुआ है 7 डेज़ में। एथिकली हम ये कहते हैं कि जब भी डिप मिले आप प्लस कर लो, लेकिन डिप ऐसा है कि इसको प्लस करने की अनुमति नहीं दे रहा। नया शॉर्ट कर दें फिर नया शॉर्ट करने की अनुमति भी नहीं दे रहा, तो ये अवॉइड की कैटेगरी में गया। इसके अलावा जो शेयर हमने सिर्फ डिस्कस किए उसमें इंडस टावर, LIC के अंदर हमने एक ट्रेड कन्वर्ट किया आपके लिए, वो सिर्फ पुट का एक ट्रेड बनता है। और जिनके पास ऑलरेडी शॉर्ट हैं उनको तो पहले ही बताया कि उनको अपने टाइम टू टाइम प्रॉफिट्स भी बुक करते चलना है, बाज़ार एक तरफा कभी भी नहीं होता। आगे बढ़ें, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि वोडाफोन आइडिया अब 10 के नीचे है। कुछ लोगों के पास पोजीशंस हैं, कुछ लोग लेना चाहते हैं, जिनके पास है उनको भी सुनना चाहिए और जो लेना चाहते हैं उनको भी सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? जो अभिषेक जी लेके आए हैं उन्होंने कुछ रिसर्च की है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस किए हैं। एक बार वोडाफोन आइडिया के बारे में पता कर लेते हैं, फिर सर के रिकमेंडेशन भी फिर ले लेंगे और ट्रेडिंग कॉल्स भी पता करेंगे। अभिषेक जी बताइए क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके पास?
जी, वोडाफोन आइडिया के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं और अब हम शेयर में देखेंगे तो 3 महीने में 50% से ज़्यादा की गिरावट आ गई है। शेयर है 9 रुपये के आसपास और 52 हफ्ते के निचले स्तर पर फिलहाल शेयर ट्रेड कर रहा है। लगातार मुश्किलें हैं। नई मुश्किल आई है डीओटी यानी कि टेलीकॉम विभाग की तरफ से। डीओटी ने वोडाफोन आइडिया को एक नोटिस भेजा है और ये नोटिस भेजा गया है स्पेक्ट्रम नीलामी के जो बकाये थे उसमें बैंक गारंटी के भुगतान को लेकर। ये रकम है करीब करीब 24,700 करोड़ रुपए के आसपास की और हालांकि वोडाफोन आइडिया ने मांग की थी कि इस पर राहत दी जाए, इसे छूट दी जाए बैंक गारंटी के नियम से, लेकिन 2022 से पहले के जो मामले हैं उसमें बैंक गारंटी का भुगतान करना है कंपनी को। 2022 और 2024 में उसमें बैंक गारंटी का भुगतान नहीं करना है, तो इसको लेकर ये नोटिस भेजा गया और उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में गिरावट हो रही है। दरअसल स्पेक्ट्रम का जो भी बकाया है उस पर कंपनी को मॉरेटोरियम मिली हुई थी और मॉरेटोरियम की जो मियाद है वो खत्म हो रही है सितंबर 2025 में और नियमों के मुताबिक उस मियाद के खत्म होने से 1 साल पहले एडवांस में आपको बैंक गारंटी का भुगतान करना है। तो एक नई टेंशन है वोडाफोन आइडिया के शेयरधारकों के लिए और कंपनी के लिए निश्चित तौर पर। अगर हम वोडाफोन आइडिया के लिए बाकी अगर हम चैलेंजेस की बात करें, चुनौतियों की बात करें, तो एक पहाड़ सा खड़ा हो गया है क्योंकि कंपनी का घाटा लगातार आ रहा है। हमने देखा था कि पहली तिमाही में यानी कि Q1 में करीब करीब 6,500 करोड़ रुपए के घाटे का आंकड़ा पोस्ट किया था। इसके अलावा AGR समेत अगर हम ड्यूज की बात करें, टोटल बकाया की बात करें, तो ये रकम बैठती है 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की भी। पिछले दिनों आपको याद होगा कि AGR को लेकर क्यूरेटिव पिटीशन रद्द हुई थी और उससे भी एक झटका लगा था कंपनी पर। AGR की जो बकाया है वो है करीब 70,000 करोड़ रुपए के आसपास का। एक और चिंता यह है कि टैरिफ रिवीजन को माना जा रहा था कि कंपनी के लिए पॉजिटिव होगा क्योंकि जुलाई में तमाम कंपनीज अपने टैरिफ में रिवीजन किया था। वोडाफोन आइडिया ने करीब 20% के आसपास अपने टेलीकॉम की दरें बढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद हो ये रहा है कि लगातार ग्राहक जो है वोडाफोन के नेटवर्क से दूरी बना रहे हैं, तो ये एक नई चिंता उभर के आ रही है। 5G सेवाएं के रोल आउट में देरी हो रही है वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन टेंशन की बात यह है कि 5G सेवाओं को अगर शुरू करना है तो उसके लिए भारी भरकम निवेश की जरूरत पड़ेगी और ये शायद पैसे कंपनी के पास नहीं है। आपको याद होगा कि वोडाफोन आइडिया ने FPO के जरिए 24,500 करोड़ रुपए जुटाए जरूर थे, लेकिन जो भी देनदारियां हैं या फिर कंपनी की जो जरूरतें हैं उसके मुकाबले ये रकम बहुत ज्यादा कम है। अगर हम सब्सक्राइबर में गिरावट की बात करें तो आप देखिए मार्च में करीब 7 लाख सब्सक्राइबर घटे, अप्रैल में 7.25 लाख, मई में करीब 9.25 लाख, जुलाई में आंकड़ा बढ़ के 14 लाख पर पहुंच गया। हालांकि अगर हम अगस्त की बात करें तो उसमें रफ्तार थोड़ी सी कमाई है, फिर भी लगभग 50,000 सब्सक्राइबर की कमी हमने वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों के लिए वोडाफोन आइडिया के लिए देखी है। अगर टैरिफ रिवीजन की बात करें, टैरिफ कितने बड़े हैं तो रिलायंस जियो ने 12 से 25% बढ़ाए थे, भारतीय एयरटेल ने 10 से 21% और वोडाफोन आइडिया ने 10 से 23% का टैरिफ रिवीजन किया था। लेकिन ये फ्रूटफुल होने के बजाय इससे ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है वो एक चिंता की बात है। तो सब्सक्राइबर का घटना, लगातार घाटा, अब नई टेंशन टेलीकॉम विभाग की तरफ से और बकाये 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास तक के, ये तमाम चीजें वोडाफोन आइडिया को मुश्किल में डाल रहे हैं और शेयर अब ये 18 रुपए से गिरते गिरते 9 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, तो 10 रुपए के नीचे आ गया और ये पॉइंट क्या क्या थे आपको सबको नोटिस हो गया होगा। आगे बढ़ें, अब जरा अजीत सर से उनके ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं। तो वोडाफोन आइडिया को लेकर पूरी रिसर्च, अजीत सर आपके ट्रेड कौन से हैं जरा वो बता दीजिए। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए लॉन्ग एंड शॉर्ट अभी भी ये अप्रोच रिकमेंड करने की सलाह होगी, कंसिडरिंग कि कुछ एक सेक्टर थीम जैसे हमने पहले भी बात की, IT काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो उसमें से IT मेजर इन्फोसिस जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। एंटिसिपेशन ये है कि जल्दी आपको यहाँ पे शायद एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। तो स्टॉक में 1905 के स्टॉप लॉस के साथ 1980 तक के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं पे टाटा मोटर्स जहाँ पे कि ऑटो पैक में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग का दौर देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स एनीवेज अंडर परफॉर्म कर रहा था, एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था। स्टॉक अभी अपने 200 EMA के पास एक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, बट एक काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अभी भी है। तो जस्ट एक पॉज है एक नेक्स्ट लेग ऑफ द डाउन मूव से पहले। तो यहाँ पे थ्रू पुट आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 920 वाली पुट जो कि करीब अभी 19 के पास ट्रेड कर रही है, 15 के स्टॉप लॉस के साथ, 28 तक के टारगेट्स के साथ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये आज के ट्रेड भी नोटिस करवाने के लिए और कुल मिला के सभी जो भी हमने क्वेश्चंस आपसे पूछे उन सब के आंसर्स देने के लिए बहुत शुक्रिया।
फिलहाल मार्केट जस का तस है, करीब 300 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है और 83 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी खड़ा हुआ है। दोनों में एक चीज़ अच्छी है, पहला 24,800 को बचाने की कोशिश है और 25,000 को रिपेयर करने की एक अटेम्प्ट निफ्टी के अंदर विजिबल है, ये दिख रहा है। दूसरा 51,000 बैंक निफ्टी का बचा रहता है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको पक्का ना मानिए, बाज़ार वॉलेटाइल है, उतार चढ़ाव होगा, हो सकता है आज बॉटम बनाए कल चल जाए। थोड़ा सतर्क रह के कम पोजीशंस में काम कीजिए, उसी से ही मंगल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।